चार्ट पार्ट 3 डिजी भारतम। इस पार्ट में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट ने कैसे हमारे जीवन को सरल बना दिया गया है। ठीक है, चलिए। अध संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते अस्य पदस्य का भाव। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव, इसका क्या भाव है। इति मन से जिज्ञासा उत्पत्ति, मन में ये जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के अनुसार ही साथ साथ मानव की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में यानी पुराने काल में, पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। जो विद्या थी वो सुनकर ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। उसके बाद तालपत्र पर भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्य च आविष्कारेण सर्वेषु मनोगतानां भवानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। समय परिवर्तन के साथ साथ कागज के और कलम की खोज से सभी मन में छिपी हुई जो भाव थे, मन में जो छिपे हुए जो भाव थे, मनोगत यानी मन में जो छिपे हुए भाव थे वो कागज पर लिखकर प्रारंभ हुए। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखितः। टंकण यानी कि टाइपराइटर के आविष्कार से लिखित सामग्री टंकिता यानी टाइप कर होने पर बहुकाल है यानी लंबे समय तक सुरक्षित अतिष्ठित यानी रहने लगी। यानी टाइपराइटर के आविष्कार से लिखित सामग्री टाइप होने पर बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। जो वैज्ञानिक तकनीक की जो प्रगति यात्रा थी और भी अग्रे यानी आगे बढ़ गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकानां यंत्रेण साधितानि। अद्य यानी आज सभी कार्य, सर्वाणि यानी सभी कार्य, संगणकानां यानी कि कंप्यूटर के यंत्र द्वारा ही साधितानि भवन्ति। कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ति लिख्यन्ति च। मीन्स समाचार पत्र और जो पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। च का मतलब और, पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोग्य वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृतन्ति स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कृतने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। यानी कागज के उपयोग से, वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते हैं। कृतन्यते यानी काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्ष काटना कम हो गए हैं। यानी वृक्ष की कटाई में अधिक से अधिक कमी आ गई है, ऐसा विश्वास है। इति विश्वास है यानी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में यह महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अब अधुना यानी अब, आज आपणे यानी दुकान से, अब दुकानों से वस्तु क्रयार्थम यानी वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम यानी रुपयों की आवश्यकता, अनिवार्यता यानी आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृह्णन्ति। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य यानी बैंक, वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। यानी कि जो बैंकों के जितने भी सभी कार्य हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। यानी कि जो अनेक प्रकार के जो बहुविधा यानी जो अनेक प्रकार के जो अनुप्रयोग यानी जो एप्स होते हैं, मुद्रा विहीन विनिमय को बोलते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो सारे कार्य सभी कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं।
कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापथस्य वायुयान यात्रापथस्य अनिवार्यता अध्यम नास्ति। कुत्रापि यानी कहीं भी यात्रा करनी हो, ठीक है, रेल टिकट की, वायुयानम यानी हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अधनास्ति, अब अनिवार्यता ज़रूरी नहीं है। मतलब कि जहाँ भी आप यात्रा करने जा रहे हो तो रेल टिकट की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखिए, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। मीन्स सभी प्रकार के जो पत्र हैं, सभी प्रकार के पत्र जो हैं हमारे, अस्माकं यानी हमारे, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल में ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। यानी संदृश्य वयम संकणेन यात्राम आनंद ग्रहें, मीन्स जिन्हें हम दिखाकर आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय यानी अस्पताल में भी, अस्पताल के जो उपचार करवाते हैं लोग, उसमें भी रुपयों की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातु शक्यते। जितने भी सारे कार्य हैं, मतलब जैसे कि शुल्क देने के, वो कार्ड के माध्यम से, ठीक है, ई बैंक के माध्यम से आप शुल्क उसमें दे सकते हैं। शुल्क यानी उनकी फीस भर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयन्तु समर्था भविष्याम। वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है यदा, जब हम सब हस्ते यानी एकमात्र चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल से सारे कार्य करने में समर्थ, भविष्य में हम आगे समर्थ होंगे। इसका मतलब कि हम सारे कार्य अब अपने मोबाइल से कर सकेंगे। वस्त्र पटुके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पटुके यानी कि जेब में, वस्त्र पटुके यानी जेब में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकम कर्गदस्य व नूतन ज्ञान वेषाणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतामपि न भविष्यति। अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज का, या तो कुछ नई चीज़ जानने के लिए, यानी कि कुछ नए चीज़ों की खोज करने के लिए भी शब्दकोश कैसे कहते हैं, डिक्शनरी को बोलते हैं, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अनजान, अपरिचित यानी अनजान मार्गस्य यानी रास्तों के, अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं जरूरी है। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुम। यह सब कार्य एक ही यंत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। शाकदृक्रियार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षेषु निश्चितं कृतं चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम। शाकादिकार्थम यानी कि शाक खरीदने के, साग सब्जी खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम यानी फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्ष, विश्राम के लिए कक्ष यानी कमरा, यानी कि गेस्ट हाउस बुक करने के लिए भी, ठीक है। चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम यानी चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल्स का जो फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम यानी विद्यालय और महाविद्यालय की शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए। किम बहानुदानमपि, यहाँ तक कि दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। चल दूरभाषा यानी कि मोबाइल की ही आवश्यकता, मोबाइल ही पर्याप्त होगा। डिजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम, यानी कि डिजिटल इंडिया की इस दिशा में, अस्या दिशि यानी इस दिशा में हम सब भारतीय, वयम भारतीय यानी हम सब भारतीय, द्रुत गति यानी कि तेज गति से अग्रेसराम यानी आगे बढ़ रहे हैं।